हेलो दोस्तों। आज हम लोग 2023 के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग रोज़ हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ का क्वेश्चन डाल देंगे इम्पोर्टेंट, और आप लोग निश्चित तौर से आप रूटीन बनाइए कि हमको देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा लीजिए कि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो ये होगा किसके लिए? K2SO4 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है कितना? समय इन्वर्स। समय इन्वर्स कहिए या समय के पावर -1 कहिए। ठीक है, इसको टी इन्वर्स भी कहते हैं लोग, कुछ लोग टी के पावर -1 भी कहता है लोग। ठीक है, तो आपको जिस तरह से सुविधा हो उसको देख लीजिए। तीसरा कह रहा है कि H3PO3 है एक, तो ये द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, द्विभाषमिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अचुंबकीय है। तो ये है Zn2+। ठीक है, Zn2+ यानी पॉजिटिव मान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। तो गैंग कहा जाता है। ठीक है, गैंग कहा जाता है। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, कर साथ निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक ये गलत हो चुका है, यहाँ पे होगा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल। ठीक है, याद रखिएगा पैरासीटामोल। चलिए फिर से लिख देते हैं, पैरासीटामोल। याद रखिएगा ये एंटीबायोटिक गलत है, ये वाला पैरासीटामोल होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। तो ये हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है कि एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। किसको? तो एल्किल हैलाइड को किस में बदला जाता है? एल्कोहल में बदला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि कैप्रोलैक्टम मोनोमर है। कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, तो ये है नाइलॉन 6 का। ठीक है, नाइलॉन 6 का है। अगला कह रहा है 11 नंबर कि NiCO4 की ज्यामिति है। NiCO के ज्यामिति क्या है? वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय। वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन DDT देती है जब वह अभिक्रिया करती है। यानी क्लोरोबेंजीन DDT देती है, कब देती है? जब वह अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो ये अभिक्रिया करती है चारकोल के साथ और नेफिथिलीन के साथ। यानी दो गो इसमें तत्व मिले हैं, चारकोल और नेफिथिलीन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो हम लोग को क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन DDT, जो कीटनाशक होता है, यानी कीटों को मारने के काम में हम लोग उपयोग करते हैं। 13 नंबर हम लोग देखेंगे। 13 नंबर कह रहा है कि यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त प्रक्रिया है तो DW = 0 और DQ > 0, तब गैस के लिए क्या होगा? तो आयतन बढ़ेगा या दाब नियत रहेगा।
याद रखिएगा, आयतन बढ़ेगा या दाब नियत रहेगा। ठीक। 14 नंबर का है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये +2 होती है। ठीक है, पॉजिटिव देता है +2। नेक्स्ट कह रहा है कि संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको Mn कहते हैं, Mn। ठीक है। अगला कह देखिए, कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण है, तो इस परिवर्तनशील संयोजकता का कारण क्या है, अनेक संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सब सेल में पाए जाते हैं, यानी दो अलग अलग सब सेल में पाए जाते हैं। कौन, तो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा दो अलग अलग सब सेल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है क्या, CaOCl2। ठीक है, याद रखिएगा CaOCl2। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि एक्वा फोर्टिस का रासायनिक सूत्र है, एक्वा फोर्टिस का रासायनिक सूत्र है क्या है, तो HNO3। ठीक है, HNO3। नेक्स्ट कर रहा है कि फ्रियान का रासायनिक सूत्र है, तो फ्रियान का रासायनिक सूत्र है CF2Cl2। ठीक है, जो कि CF2Cl2 है। ठीक है। अगला कह रहा है कि लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है, लूनर कॉस्टिक का AgNO3। ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही 20 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार। मन लगा के तैयारी कीजिए, पढ़िए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2023 के एग्ज़ाम के लिए VVI केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग रोज़ हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ का क्वेश्चन डाल देंगे इम्पॉर्टेंट, और आप लोग निश्चित तौर से आप रूटीन बनाइए कि हमको देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा लीजिए कि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा, तो ये होगा किसके लिए, K2SO4 के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है कितना, समय इन्वर्स कहिए या समय के पावर -1 कहिए। ठीक है, इसको T इन्वर्स भी कहते हैं लोग, कुछ लोग T के पावर -1 भी कहता है लोग। ठीक है, तो आपको जिस तरह से सुविधा हो उसको देख लीजिए। तीसरा कह रहा है कि H3PO3 है एक, तो ये द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, द्विभाषमिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अचुंबकीय है, तो ये है Zn2+। ठीक है, Zn2+, यानी पॉजिटिव मान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। ठीक है, गैंग कहा जाता है। ठीक। चलिए अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये 0 होता है, 0 होता है। ठीक है। कर साथ निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक ये गलत हो चुका है, यहाँ पे होगा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल। ठीक है, याद रखिएगा पैरासीटामोल।
चलिए फिर से लिख देते हैं, पैरासीटामोल। याद रखिएगा ये एंटीबायोटिक गलत है, ये वाला पैरासीटामोल होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है, तो ये हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। 9 नंबर कह रहा है कि एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है। किसको? तो एल्किल हैलाइड को किस में बदला जाता है? एल्कोहल में बदला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, तो ये है नाइलॉन 6 का। ठीक है, नाइलॉन 6 का है। अगला कह रहा है 11 नंबर कि NiCO4 की ज्यामिति है। NiCO के ज्यामिति क्या है? वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन DDT देती है जब वह अभिक्रिया करती है। यानी क्लोरोबेंजीन DDT देती है, कब देती है? जब वह अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो ये अभिक्रिया करती है चारकोल के साथ और नेफिथिलीन के साथ। यानी दो गो इसमें तत्व मिले हैं, चारकोल और नेफिथिलीन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो हम लोग को क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन DDT, जो कीटनाशक होता है, यानी कीटों को मारने के काम में हम लोग उपयोग करते हैं। 13 नंबर हम लोग देखेंगे। 13 नंबर कह रहा है कि यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त प्रक्रिया है तो dW = 0 और dQ > 0, तब गैस के लिए क्या होगा? तो आयतन बढ़ेगा या दाब नियत रहेगा। याद रखिएगा, आयतन बढ़ेगा या दाब नियत रहेगा। ठीक। 14 नंबर कह रहा है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये +2 होती है। ठीक है, पॉजिटिव देता है +2। नेक्स्ट कह रहा है कि संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको Mn कहते हैं, Mn। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण है। तो इस परिवर्तनशील संयोजकता का कारण क्या है? अनेक संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सब सेल में पाए जाते हैं। यानी दो अलग अलग सब सेल में पाए जाते हैं। कौन? तो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा दो अलग अलग सब सेल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है क्या? CaOCl2। ठीक है, याद रखिएगा CaOCl2। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि एक्वाफोर्टिस का रासायनिक सूत्र है। एक्वाफोर्टिस का रासायनिक सूत्र है क्या है? तो HNO3। ठीक है, HNO3। नेक्स्ट कर रहा है कि फ्रियान का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रियान का रासायनिक सूत्र है CF2Cl2। ठीक है, जो कि CF2Cl2 है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कॉस्टिक का AgNO3। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही 20 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार। मन लगा के तैयारी कीजिए, पढ़िए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है।